आज डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति के तत्वाधान में 74वें संविधान दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रद्धेय राजकुमार पूर्व कुलपति सैफई मेडिकल कॉलेज इटावा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर MP सिंह, डॉक्टर रीना आर्या, डॉक्टर NG चौरसिया एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर AL जाटव CSA पूर्व कुलपति तथा संचालन श्री अमरपाल गौतम, महामंत्री डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति कानपुर अपने आप में एक विचार तैयार करती है, जिससे कानपुर ही नहीं अपितु संपूर्ण उत्तर प्रदेश देश में इसकी अपनी पहचान है। भारतीय संविधान दुनिया का एक अनोखा संविधान है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रात दिन जागकर भारतीय संविधान को देश के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित किया। भारत के लोगों को, विशेषकर प्रत्येक वर्ग की महिला को बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, जिन्हें पढ़ने लिखने संवैधानिक पदों पर आसीन होने का हक संविधान ने दिया। डॉक्टर MP सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, क्योंकि संविधान से ही देश का संचालन होता है। डॉक्टर रीना आर्या जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि समस्त नारी जाति का कल्याण भारतीय संविधान से हुआ है। डॉक्टर NG चौरसिया ने बताया कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा एवं सभी अधिकार प्रदान करता है। सभा की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर AL जाटव ने तो संविधान को भारत का अनमोल रत्न कहा कि इसमें अमीर गरीब सभी को अधिकार एवं न्याय मिलता है, इसलिए यह राष्ट्रीय ग्रंथ सभी को अपने घर में रखकर पढ़ना चाहिए। इस प्रकार कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया। तदुपरांत भीम भोज का आयोजन भी समिति द्वारा रखा गया, जिसे सभी ने ग्रहण किया। तदुपरांत सभ्य सत्ता के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। डॉक्टर MP सिंह, डॉक्टर रीना आर्या, डॉक्टर NG चौरसिया, डॉक्टर AL जाटव, डॉक्टर अशोक ब्रजेन लाल, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर VP सिंह, डॉक्टर राजकिशोर, डॉक्टर RP सिंह, राम गोपाल, ब्रजेन लाल, राम शरण गौतम, सोबरन लाल, गिरीश चंद्र, लखन लाल, श्याम नारायण, PL जिज्ञासु, रमेश चंद्र, दौलत राम दोहरे, दुर्गा प्रसाद, राम गोपाल जादूगर, माननीय सोबरन लाल, अनूप चंद सोनकर, राम नरेश सोनकर, राज नारायण सोनकर, GD सोनकर, राजेश सोनकर, शैलेंद्र सिंह, ब्रह्म सिंह, UB सिंह, दिनेश सिंह, एडवोकेट संजीव सिंह, राजीव सिंह पत्रकार, लक्ष्मी सिंह, सर्वेश जाटव, आशा गौतम, मनोरमा सिंह, दीप सिंह, JD गौतम, विनय कुमार, SKR बौद्ध एवं हजारों लोगों के संविधान दिवस पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लगभग 35 वर्षों से पत्रकारिता पढ़ाने वाले, जिन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया, यूपी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रथम पत्रकारों की पंक्ति में वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार भी उपस्थित। आज ये सब अगर एक है तो उसकी वजह ही संविधान ही हमारा। हमारे हिंदुस्तान के अगल बगल सभी जगह कहीं मिलिट्री शासन, कहीं भी लोकतंत्र नहीं रहा। और अगर भारत में लोकतंत्र बना है, आज जो ये देश की शक्ल दिख रही है, उसकी सिर्फ वजह है हमारा संविधान। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, वही एक वजह है कि हमारे देश का आज भी लोकतंत्र में हर जगह झंडा कायम है, एक देश का नाम है। जबकि देश में एक से एक वैसे लोग हुए, अधिकतर नेता भ्रष्टाचार में रहे, तब भी हमारा देश डेवलप है, हमारे देश का दुनिया में नाम है, उसकी वजह संविधान है। इसके अलावा इस डॉक्टर अंबेडकर जी को हम लोग राष्ट्र निर्माता कहें, उनको राष्ट्र निर्माता की वो मिलनी चाहिए। अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो ये भी वो होना चाहिए कि राष्ट्र निर्माता में डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम होना चाहिए। दूसरा जो नोट है, इसमें गांधी जी का नाम रहे, गांधी जी का नाम नहीं, कतई नहीं हटाया जाए, परंतु गांधी जी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी फोटो होनी चाहिए, नेता सुभाष चंद्र बोस की भी होनी चाहिए, सरदार भगत सिंह की भी होनी चाहिए।
इनकी भी फोटो होनी चाहिए। गांधी जी का नाम ना हटे, परंतु अम्बेडकर जी की फोटो हर हाल में होनी चाहिए, जो कि बेहद जरूरी है। दूसरा एक जो सबसे अधिक जरूरत है आज वो ये है कि संविधान दिवस के रूम में खास तौर से हर कॉलेज में और स्कूलों में सरकार की ओर से प्रोत्साहन हो, एक बजट होना चाहिए और उस बजट से हर स्कूल में सेमिनार, जैसे 2 अक्टूबर 14 नवंबर को एक पूरे स्कीम के तहत हर कॉलेजों में कार्यक्रम होते थे और मनाए जाते थे। 2 अक्टूबर के दिन छुट्टी रहती है, ऐसे संविधान दिवस में भी अगर उचित नहीं समझते हैं, संविधान में संशोधन करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि संविधान में जो बताया गया है पहले हमें उस पर चलने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रैक्टिस करने के बाद यदि हमें फल प्राप्त नहीं प्राप्त होता है तो हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन अनायास करना ये गलत है। अच्छा, जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं सब जगह 26 नवंबर को, उसमें हर जगह सिर्फ एक ही बात निकल के आ रही, एक ही आशंका व्यक्त की जा रही, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा कि संविधान ये बदलना चाह रहे हैं संविधान। हाँ, क्या ये मतलब ऐसा तो नहीं एक योजनाबद्ध तरीके से, या ऐसा कुछ संभव नहीं है, ये जानबूझ के राजनीतिक मुद्दा है? ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, एक डरावना भय हमारे लोगों में दिया जा रहा है कि हम संविधान बदल देंगे। बहुधा आपने देखा होगा तथाकथित बुद्ध की पूरे भारत में कहीं भी मूर्तियां हैं, उस मूर्ति के ऊपर इन्होंने अपनी मूर्ति प्रस्थापित करने की कोशिश की है। अच्छा जी, आप भी कई कार्यक्रमों में आज गए होंगे। इसलिए मैं यही समझता हूँ जो संविधान बदलने जा रहे हैं इनका आधार तो यही रहेगा, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएंगे, उसी को विरूपित करने की चेष्टा करेंगे। बौद्धाचार्य जी, एक चीज और आशंका व्यक्त की जा रही है, अभी कुछ बुद्धिजीवियों ने भी कहा है कि संविधान के अधिकार दिवस का आज दिवस संविधान दिवस का दिन है, परंतु पूरे देश में हवा ये दे दी गई संविधान में बदलाव हो रहा है। ऐसा तो नहीं मुद्दे से योजनाबद्ध तरीके से लोग भटका रहे हों? हाँ, उनका ये काम रहता है, वो पब्लिक को भड़काने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी से नहीं करते हैं, 3-4 हजार वर्षों से करते चले आए हैं, अब भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का क्या कर्तव्य है कि हम संविधान को बदलने नहीं देंगे, खून पसीना एक कर देंगे, हम लड़ जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, अनशन करेंगे, संविधान नहीं बदलने देंगे। कहा भी गया है, भूल करना हंगरी देश का मुकद्दर बन, बुलंदियों पर पहुंचकर मुकद्दर का सिकंदर बन। तुझे मालूम है कितना सताया तेरे हुक्मरानों ने, बेहतर इसी में तू अपना खुद रहबर बन, तू अपना खुद रहबर बन। मगर आप लोग जो मुद्दे से हट गए, हमें ऐसा लग रहा है, सब लोग यही कह रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम हुआ, उसमें कुछ मंत्री भी पूर्व आए, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये लगता है मुद्दे से हटाया जा रहा है कि संविधान दिवस है आज, जो कार्यक्रम आप लोग जिन उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं, और ये मुद्दा आ गया दूसरा कि बदलाव हो रहा है। देखिए, बदलाव वो साजिश का, यही जानना चाहिए, वो साजिश है। सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। आप क्या महसूस कर रहे हैं जो ये कोई नया मुद्दा दे दिया गया संविधान दिवस, और सब जगह एक भय कर दिया गया कि वो संविधान हट रहा, संविधान ये, क्या ये राजनीतिक मुद्दा हो गया? रियल में ये कोई नया मुद्दा नहीं है संविधान दिवस का, ये तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और ये पूछना है क्या है जो ये एक नया एक नारा दे दिया गया संविधान, उसी को मैं बता रहा हूँ कि अभी आप कह रहे संविधान दिवस का कोई नया मुद्दा नहीं है। ये 26 नवंबर 1949 को भारत के द्वारा अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को। बाबा साहब ने बहुत काफ़ी मेहनत अथक प्रयास के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर उसको तैयार करके इस देश को समर्पित किया, और आज के दिन उसे अंगीकृत किया गया। और संविधान दिवस का कार्यक्रम बहुत पहले से ही जो है मनाया जाता है, आज भी मनाया जा रहा है। आज जो एक खतरे की बात करते हैं संविधान को, तो जो वर्तमान व्यवस्था है उसके कार्यशैली के अकॉर्डिंगली ऐसा लगता है कि देश के संविधान को खतरा है। जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं, इस तरीके की बात करते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब वो बात उनकी धर्म संसद बैठती है उनकी संघ की, तो वो कहते हैं कि हमारा तो विधान बना हुआ है, सनातनी विधान,
वो सनातनी विवाद के हर उसमें धर्म के लोगों से समीक्षा कराई जाएगी, फिर उसके बाद में उसको फाइनल कर दिया जाएगा और फाइनल करने के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा। जो आरएसएस इस देश को चला रही है, न कि भाजपा चला रही है। और आरएसएस की जब धर्म संसद बैठती है और उस धर्म संसद में इस तरीके की बातें होती हैं जो मीडिया में, चैनल्स में, अखबारों में आती हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि जो देश को चलाने वाले लोग हैं इस समय, यदि वो संविधान को बदलने की बात करते हैं और सनातनी विधान को, मनु विधान को लागू करने की बात करते हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो भारतीय संविधान इस सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे अच्छा बाबा सर क्या नाम है आपका, डिजिग्नेशन क्या है? मैं डॉक्टर राजकुमार हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी SGPGI लखनऊ से हूँ, चीफ हूँ ट्रॉमा सेंटर का। सर आप ये महसूस कर रहे हैं कि संविधान में बदलाव की भी अंदर अंदर कुछ कोशिश हो रही है? देखिए, संविधान भारत की एक पवित्र, बहुत ताकतवर, इस देश की अखंडता, इस देश की एकता, इस देश की तरक्की, इस देश में भाईचारा मेंटेन करने की एक पुस्तक है। एक पवित्र पुस्तक है ऐसी जो बहुत मंथन के बाद और बड़ी मेहनत के बाद इस देश के महापुरुषों ने, जिनका आज़ादी में योगदान था, उन्होंने ये किताब बनाई। उसमें किसी से छुपा नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। और संविधान की वजह से जो खंड खंड देश था, जो लहूलुहान देश था, जो बंटता हुआ देश था, जो तमाम तरह की विचारधाराएं कहाँ समायोजित होंगी, कैसे होंगी, ये किसी को पता नहीं था। ये राष्ट्र कैसे खड़ा होगा किसी को पता नहीं था। ये राष्ट्र और विभाजित होगा कि नहीं होगा किसी को पता नहीं था। इस राष्ट्र का सामाजिक विकास कैसे होगा, इस राष्ट्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, इस राष्ट्र में सामाजिक समरसता कैसे आएगी। इस बात की शंका है आप लोग सुन लीजिए मुझे। तो संविधान इन सारी चीज़ों को लेकर एक अद्भुत और अद्वैत पुस्तक भारत ने बनाई, जिसमें कई देशों के संविधानों का सम्मिश्रण है। आप ये जानते हैं कि हमने नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमने अमेरिका से लिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया, कुछ कनाडा से लिया। कई कंट्रीज से लेकर उसके ब्यूटीफुल चीज़ों को लेकर हमने अपने इस देश को संविधान के द्वारा संचालित किया और हम यहाँ पहुँच गए। जो देश भुखमरी झेल रहा था, जो देश में कंगाली थी, जिस देश में अंधविश्वास था, जिस देश में जातिवाद था, जिस देश में धर्मवाद था, जिस देश में बलात्कार थे, जिस देश में अशिक्षा थी, जिस देश में महिलाएं गुलाम थी, जिस देश में दलित गुलाम थे, उस संविधान ने वो अधिकार दिए कि आज हमारा देश इस लेवल पर आ चुका है। अगर कोई भी, अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ, अगर कोई भी इस देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है, उसमें अगर मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करता है, जो उसमें मान्य परिवर्तन है वो तो होते रहते हैं, अगर उस ढांचे में कोई परिवर्तन करता है, अगर उस संविधान को बदलने की कोई कोशिश